विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जोरों पर दल बदल, जेडीयू में वापसी कर सकते हैं शरद यादव। वापसी को लेकर जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने सोचा संपर्क। बिहार के मंत्री बीमा भारती का बयान, पति अवधेश मंडल आरजेडी की टिकट पर लड़ेंगे चुनाव, जबकि मैं जेडीयू से ही लड़ूंगी चुनाव। यूपी के बहराइच में बिहार के 4 मजदूरों की मौत, अंबाला जाने के दौरान ट्रक से टकराई जीप, हादसे में 11 मजदूर जख्मी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव, छात्रों का बयान, कार्ड का नहीं मिल रहा कोई लाभ। बिहार में मिले कोरोना के 2078 नए मरीज, सुबह में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 19,259, कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 86.88%। झारखंड में रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ रहा कोरोना, रविवार को मिले 1,323 नए मरीज, 10 और लोगों की हुई मौत। और मंगलवार से झारखंड में अनलॉक 4 की होगी शुरुआत, मॉल, होटल, बस समेत कई चीजों को दी गई छूट, संचालक अब भी असमंजस। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं करिश्मा। तो बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनाव की तैयारी में जुटी है और वोटों के हिसाब से जोड़ तोड़ परवान पर है। अब इसी कड़ी में शरद यादव का नाम भी जुड़ता दिख रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के जेडीयू में वापस आने के संकेत मिल रहे, कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से शरद यादव की घर वापसी हो सकती है। शरद यादव को जेडीयू में शामिल करने को लेकर कई वरिष्ठ नेताओं ने संपर्क साधा है। आपको बता दें कि दरअसल कुछ दिन पहले शरद यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उनको इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड के कई वरिष्ठ नेताओं ने हालचाल जाने के बहाने शरद यादव से बात की और एक बार फिर जदयू में शामिल करने को लेकर बात आगे बढ़ाई है। बिहार सरकार के मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से उनकी बात हो गई और मैं आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ूंगा। अवधेश मंडल ने आगे कहा कि जदयू ने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया, जदयू में बड़े बड़े अपराधी हैं जैसे नीतीश कुमार, उन्हें टिकट क्यों देते हैं। हमारे साथ अवधेश मंडल मौजूद हैं जो कि बिहार सरकार के मंत्री बीमा भारती के पति हैं। उनसे बात करते हैं इस चुनाव में उनकी क्या तैयारी है। कहा यह जा रहा है कि आप आरजेडी के टिकट से इस बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है और आरजेडी के क्या नेताओं से आपकी बातचीत हुई है? हाँ, एकदम तैयारी कर रहे हैं। लालू जी से बात हुए हैं, तेजस्वी जी से बात हुए हैं, दोनों से बात मेरा हो चुकी है और इसलिए हम अपना तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा इधर जो है कि मिल लेते हैं, कन्फर्म होकर के क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार में निकल जाएंगे हम। किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? विधानसभा से। लेकिन सवाल ये उठेगा मंडल जी कि आपकी पत्नी जदयू में हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, उसके बावजूद आप आरजेडी से जब चुनाव लड़ेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे और पति पत्नी दोनों जब 2 दल से चुनाव लड़िएगा तो कैसे सब मैनेज कर पाइएगा? अपना अपना दोनों चुनाव लड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि बिहार सरकार में ऐसा बहुत हैं कि बाप बेटा, पति पत्नी सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बीजेपी से हैं, कोई जदयू से हैं, पप्पू यादव जी का ले लीजिए, कोई कांग्रेस से हैं, कोई आरजेडी से थे, जीते हुए थे। ये अचंभा होने की बात क्या है? जो पहले से चल रहा है, अभी तो लड़ गए तो क्या हुआ? जदयू से आपने क्यों नहीं प्रयास किया, जबकि आप जदयू के लिए आपने कई बार प्रचार किया, मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा किया, आपकी पत्नी बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो जदयू आपके लिए ज़्यादा आसान था? देखिए, आसान था। जदयू जो है कि सिर्फ यूज कर करके बाकी आज छोड़ देते हैं। जब प्रचार के टाइम आएंगे तब अवधेश जी कहाँ हैं, मंडल जी कहाँ हैं। एमपी का चुनाव हुआ तब जो है कि मुख्यमंत्री को पता चला कि अवधेश जी हैं कोई रुपौली में, उस टाइम खोज लेते हैं। विधानसभा का चुनाव आया तो पटना बुला करके बीमा को मदद कर दो। अगला बार भी हम आलमनगर से तैयारी कर रहे थे, सिर्फ यूज कर करके फेंक देना। प्यू फेंकू थोड़े हम लोग कि खा पी लिए फेंक दिए हैं। जब काम लगा काम करवा लिए हैं, उसके बाद वहाँ का ना एमपी न कार्यकर्ता जदयू हमको पहचानने के लिए तैयार है। पूछिए जो है कि बिहार सरकार मंत्री को कौन पहचानते हैं हमको? जब यूज होता है तब मंत्री सब पहचानते हैं, यूज होने के बाद कोई नहीं पहचानते हैं। जब मान सम्मान ही नहीं रहेगा तो उस पार्टी में रह के हम क्या करेंगे? सिर्फ कैंडिडेट को ही मान सम्मान मिलता है, उसके परिवार को, उसके पति को मान सम्मान नहीं मिलता है यहाँ वहाँ पर। जदयू के लोग ये भी कहते हैं कि आप
आप उस इलाके के बाहुबली हैं, कई मुकदमा होता है आप पर इस वजह से भी? लगता है कि मुख्यमंत्री जी को जानना चाहिए। और पप्पू यादव इतना जो बोल रहे हैं, पप्पू यादव पहले क्या थे? लोग बीमार होते हैं तो इलाज नहीं होता है क्या? पहले हम बाहुबली थे, अब सुधर गए हैं 20 साल से, 2002 से ही। क्या पप्पू यादव के क्या थे पहले? जदयू में कितना बहुत जो है कि क्रिमिनल है, कौन कौन पांडे है, क्या वो सब क्या था? उसके बारे में नहीं बोलते हैं। कमजोर अत्यंत पिछड़ा है, इसलिए जो है कि हमको क्रिमिनल बोला जाता है। और सबको क्यों नहीं बोलते हैं? मुन्ना शुक्ला क्या थे? वो क्रिमिनल नहीं थे। राजन तिवारी क्या थे? वो क्रिमिनल नहीं थे। हम अत्यंत पिछड़ा से इसलिए हम क्रिमिनल हो गए। वो लोग फार्मेट में आते हैं तो क्रिमिनल नहीं है। अनंत सिंह क्या थे? आप ही की पार्टी में नहीं थे, वो क्रिमिनल नहीं थे। सूरज भान क्या थे? वो क्रिमिनल नहीं थे। अवधेश मंडल क्रिमिनल हो गए अब। लालू जी से क्या बात हुई आपकी? नहीं, टिकट के बारे में बात हुई कि हमको टिकट दीजिए, तो बोला ठीक है टिकट देंगे, लड़िए, आलमनगर से लड़िए, यही आश्वासन दिए हमको। तो बिल्कुल हमारे साथ अवधेश मंडल थे जिन्होंने तय कर लिया है कि वो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे और लालू यादव से इनकी बात भी हो गई है। देखना होगा कि इस बार के चुनाव में जब पति पत्नी मैदान में होंगे तो किस तरीके से ये लोग चुनाव प्रचार करते हैं। इधर इस मसले में नीतीश सरकार के मंत्री बीमा भारती ने कहा कि उनके पति अवधेश मंडल की जेडीयू से नाराजगी वाजिब है और अवधेश मंडल आलमनगर विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि वो खुद जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगी। बीमा भारती से, जो कि बिहार सरकार की मंत्री हैं, उनकी क्या तैयारी है इस चुनाव को लेकर के, उन्हीं से जानते हैं। मैडम, आपने क्या तैयारी की है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के और किस दल से आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपके पति ने यह ऐलान कर दिया है कि वो आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। तो जदयू से चुनाव लड़ेंगे। जदयू से पूरा तैयारी है मेरा। रुपौली विधानसभा में काफ़ी तैयारी है। 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का रैली भी होने जा रहा है, उसका हम पूरा भरपूर तैयारी कर रहे हैं, रैली का भी पूरा काफ़ी हम तैयार किए हैं। लेकिन आपके पति आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे, आप जदयू से चुनाव लड़ेंगे, सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, फिलहाल अभी दोनों 2 दल है, कैसे सब मैनेज कर पाइएगा? वो अपना खुद अपना मैनेज करेंगे, हम अपना विधानसभा हम अपना खुद मैनेज करेंगे। मेरा कार्यकर्ता एकदम मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में फील्ड में दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और जदयू से हम लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना विकास हुआ है, इतना काम हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से सत्ता में आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तब से बिहार में अमन चैन कायम किया है और काफ़ी महिलाओं का विकास हुआ है। आज जीविका का हमारे जो दीदी है उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों योजना चलाने का काम किया है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव हम लड़ेंगे। लेकिन आपके पति ने कई तरीके के आरोप लगाए कि चुनाव के समय इन्हें पूछा जाता है, बाद में इन्हें पूछा नहीं जाता है, जबकि इनका उस क्षेत्र में काफ़ी नाम है, दबदबा है, लोगों के बीच में काफ़ी फेमस है। उसके बावजूद भी जब चुनाव आता है तो इनका यूज किया जाता है, उसके बाद पूछा नहीं जाता है, और भी कई आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे इस मसले पर? देखिए, जो उनका जो सोच है, वो सोच अपना जो उनके मन में था वो अपना भड़ास निकालने का काम किया है और जो मेरा काम है हम करेंगे। तो बिल्कुल इस बार का विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा और ख़ास तौर पर यह भी देखना होगा कि जब पति पत्नी दोनों 2 दल से चुनाव लड़ेंगे तो जनता कैसे सब कुछ मैनेज करती है और ख़ास तौर पर इन्हें भी यह देखना होगा कि किस तरीके से दोनों अपने अपने विधानसभा में चुनाव प्रचार करते हैं। शैलेंद्र साहिल, कशिश न्यूज, पटना। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कांग्रेस और राजद पार्टियों के वर्चुअल रैली करने पर सवाल करते हुए कहा कि यह दोनों पार्टियां वर्चुअल रैली को लेकर काफी सवाल उठा रहे थे, मगर अब यह खुद वर्चुअल रैली करने की तैयारी में लग चुके हैं। फेसबुक संवाद कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं तक संवाद कर रहे हैं। अब 6 तारीख को उनकी वर्चुअल रैली होने वाली है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचा चुकी है और अब अगर राजद या कांग्रेस जैसी पार्टियां कोई कोशिश भी करें तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर तो खैर वो कहीं टिकते नहीं है। दरअसल चुनाव के इस मैदान में
कोई इनका आधार ही नहीं बचा है और बिहार की जनता ने इन्हें धूल चटाने का ठान रखा है, इसलिए इस तरह के शिगुफों का कोई औचित्य नहीं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कृषि मंत्री प्रेम कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सरोज रंजन पटेल एवं मोर्चा के पदाधिकारी वर्चुअल बैठक में मौजूद रहे और पूरे बिहार भर में किसान मोर्चा के पदाधिकारी के साथ वर्चुअल बैठक में बात करते हुए यह बताया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से किसान मोर्चा पार्टी को मजबूत करने और फिर से एनडीए की मजबूत बिहार में सरकार बनाने को लेकर कार्य करेंगे। किसान मोर्चा किसानों के बारे में विचार करेगी कि हमारी जो केंद्र की सरकार है या राज्य की सरकार है, कृषि के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर रही है, उस उपलब्धियों को जनता के बीच, किसानों के बीच कैसे ले जाएं और किस तरह से हम उनको बताने का काम करें कि हमारी सरकार ने, जो केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो योजनाएं लागू करनी है, तो जनता को बताने। बिहार के पूर्व आईएएस आर.के. महाजन बीपीएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं। बीपीएससी की कमान संभालने वाले आर.के. महाजन 1987 बैच के आईएएस थे, जो रिटायर होने से पहले बिहार सरकार में कई विभागों के बड़े पद संभाल चुके हैं। वही बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शशि सिन्हा का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त हो जाने के बाद राज्य सरकार ने आर.के. महाजन को यह बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसको लेकर राज्य सरकार के अपर सचिव द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो आर.के. महाजन बीपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए। आपको बता दें कि आर.के. महाजन बीपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए। तो बिहार के पूर्व आईएएस आर.के. महाजन बीपीएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि बीपीएससी की कमान संभालने वाले आर.के. महाजन 1987 बैच के आईएएस थे, जो रिटायर होने से पहले बिहार सरकार में कई विभागों के पद संभाल चुके हैं। तो लालू यादव के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल, आपको बता दें कि मनीष कुमार की याचिका पर अधिवक्ता मनोज मंडल ने पीआईएल दायर किया। लालू को बिरसा मुंडा जेल में रखने की मांग की है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है लालू प्रसाद यादव। तो रिम्स के सिविल सर्जन बंगला पर फिलहाल कर रहे हैं लालू। आपको बता दें कि लालू पर जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप है। लालू यादव के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया गया। आपको बता दें कि मनीष कुमार की याचिका पर अधिवक्ता मनोज मंडल ने पीआईएल दायर किया। लालू को बिरसा मुंडा जेल में रखने की मांग की। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है लालू यादव। रिम्स के सिविल सर्जन बंगला पर फिलहाल रह रहे हैं लालू यादव। लालू पर जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप है। लालू यादव के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दायर किया गया। मनीष कुमार की याचिका पर अधिवक्ता मनोज मंडल ने पीआईएल दायर किया। लालू को बिरसा मुंडा जेल में रखने की मांग की। चारा घोटाले में सजायाफ्ता है लालू यादव। रिम्स के सिविल सर्जन बंगला पर फिलहाल रह रहे हैं लालू यादव। लालू पर जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र साहिल जुड़ चुके फोन पर। शैलेंद्र, लालू यादव के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया गया है और क्या ज्यादा जानकारी इस खबर पर? तो लगता है हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से नहीं हो पा रहा। आपको बता दें कि लालू यादव के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया गया है। तो मनीष कुमार की याचिका पर अधिवक्ता, आपको बता दें कि मनोज मंडल ने पीआईएल दायर किया है। लालू को बिरसा मुंडा जेल में रखने की मांग की। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है लालू प्रसाद यादव। आपको बता दें कि रिम्स के सिविल सर्जन बंगला पर फिलहाल रह रहे हैं लालू यादव। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर पटना में छात्रों ने शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया
और जमकर हंगामा किया। आरोप है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बन जाने के बाद ही ना तो इनको बैंक लोन दे रही है और ना तो इनको इनका कोई फायदा हो रहा है। पटना के शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना और प्रदर्शन शुरू हो गया। यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के यहाँ अभ्यर्थियों का यहाँ हंगामा चल रहा है, नारेबाजी हो रही है और तत्काल कह सकते हैं कि इन लोग का जो धरना प्रदर्शन है, ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को जो मिलनी चाहिए सुविधा, वो सुविधा इन लोगों को नहीं मिल रही। लेटर भी बन गया है सर, एग्रीमेंट लेटर हो गया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी बन गया है, तो भी हम लोग का पैसा नहीं जा रहा है कॉलेज में। हम लोग डेढ़ साल से हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक पैसा नहीं गया कॉलेज। हम लोग को फोर्स कर रहे हैं पूरा। कॉलेज भी पहले से ऑनलाइन क्लास चलता था, इधर से मतलब 2-3 मंथ से हम लोग का कॉलेज वाले बंद कर दिया, ऑनलाइन भी क्लास फोर्स किया, क्लास बंद कर दिया। हम लोग का भविष्य बर्बाद होगा कि नहीं? जो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर इन लोग का कहना है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल जाने के बाद भी इन लोगों को अभी तक पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिसको लेकर के इन लोग का प्रदर्शन चल रहा है। पटना के सर हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री के आवास पर जी सर हम लोग पहले गए थे DRCC सीतामढ़ी में, वहाँ बोला दिक्कत क्या आपकी? सर दिक्कत ये है कि हम लोग 1 साल से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए पढ़ रहे हैं। जब सरकार ने बोला कि हम लोन देंगे तब हम लोग लोन लेने के लिए तैयार हुए। वो बोल रहे हैं कि हम लोन नहीं लेंगे, लोन नहीं देंगे। अब ग्रेड तुम्हारा A यूनिवर्सिटी, उससे मतलब नहीं है, नेक है। दिक्कत है कि इन लोगों को सरकार ने जो वादा किया था, इनका कहना है कि उस वादे को पूरा नहीं किया जा रहा है और शिक्षा मंत्री के आवास पर इन लोग का हंगामा प्रदर्शन शुरू हो गया है। फिलहाल ये लोग पहुंचे हैं और इन लोग का कहना है कि सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए थे, वादों से सरकार मुकर रही है और अब इन लोगों का भविष्य अंधकार में चला गया है। मर्दुबालम पटना। इधर छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ विशेष पुलिस बल, फायर ब्रिगेड के साथ निज वाहन की तैनाती भी की गई है। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट और कई थानों की पुलिस को लगाया गया है। मंगलवार से देश भर में JEE नीट की परीक्षा शुरू होने वाली है। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में बिहार के छात्र भी शामिल होंगे और पटना में कई जगहों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को लेकर राजधानी पटना में कैसी तैयारी है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी मिशाल ने। मेन की परीक्षा होनी है और इसको लेकर जो है बड़ी संख्या में छात्रों को एक जगह से दूसरे जगह जाना होगा और ऐसे में पटना में भी कई जगह सेंटर्स बनाए गए हैं और कोरोना को लेकर क्या कुछ तैयारी गई है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम पहुंचे हुए हैं पाटलिपुत्रा एरिया में और यहाँ पर आप देख सकते हैं आयन ऑन डिजिटल जोन है। यहाँ पर जो है कल बड़ी संख्या में छात्र पहुँचेंगे। हालांकि गेट को बंद किया गया है, किसी तरह की जानकारी अभी तो नहीं दी जा रही कि क्या कुछ तैयारी की जा रही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर का आपको जो है वो नज़ारा दिखा सके कि बाहर में देखिए किस तरीके से जो है अलग से जो है ये बनाया गया है जो गेट है। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर लगाई जाएंगी और जो छात्र आएंगे उनको इस तरीके से जो है अलग अलग तरीके से जो है कोशिश की जाएगी जो है यहाँ से सेंटर के अंदर जो है ले जाया जा सके। हालांकि सेंटर अभी भी बंद है और यहाँ पर बाहर में किसी तरह के कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कल किस तरह से तैयारी रहेगी कोई सोशल डिस्टेंसिंग लेके तमाम चीज़ों की जो है चुनौती, बड़ी चुनौती, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और इस दफ़ा ये भी बताया गया है कि छात्रों के एडमिट कार्ड पे जो है लोकेशन कोड दिए रहेंगे ताकि वो नेट के जरिए पता कर सकें कि उनका सेंटर कहाँ पर है। अभी तो सही बात है, कभी छात्रों को आने जाने की सुविधा भी नहीं अच्छी ढंग से हुआ है। अभी ट्रेन भी बहुत सारी ट्रेन नहीं चल रही है, जिसके कारण छात्रों को परीक्षा देने सेंटर पर जाने में भी काफ़ी परेशानी होगी। और खाने पीने का जैसे होटल वगैरह में बैठकर भी खाने की व्यवस्था भी नहीं हुई है। रहने के लिए होटल, सोने के लिए भी होटल भी छात्रों को नहीं मिल रहा है। प्लस में उत्तरी बिहार में भी बाढ़ आया हुआ है, बहुत लोग कोरोना से मर रहे हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं। अभी सरकार को परीक्षा समिति को थोड़ा अपने विचार करना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो है हॉस्टल में नहीं रहते, लॉज में रहते। उसमें क्या होता है कि वो ये लोग रूम खाली करके और वो अपने घर गए हुए और यहाँ पे आएंगे। होटल भी अभी बंद है, खाने उने के में भी रिक्स है। रिपोर्टिंग टाइम सबकी अलग अलग रहेगी जैसा कि बताया जा रहा है, ताकि एक ही समय में तमाम छात्र ना पहुँचे। 9:30 बजे से पहली पाली में एग्जाम होनी है और दूसरी पाली में फिर जो है एक परीक्षा होनी है।
तो इसी तरह से कई जगहों पे सेंटर्स बनाए गए हैं और कल जब छात्र यहाँ पे पहुँचेंगे तो देखने वाली बात ये होगी कि इन सेंटर्स की जिम्मेदारी जो बनती है वो जिम्मेदारी ये पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं। जो सुरक्षा मानक हैं और जो तैयारियां हैं उस पर पूरी तरह से ये जगह, जो सेंटर्स जिनको दिया जाता है एग्जामिनेशन करने के लिए जो जगह दी जाती है, वो पूरी तरह से अपने तैयारियों में सफल हो पाती कि नहीं, ये तो फिलहाल देखने को मिलेगा कल। और जेईई की तैयारी है, कई छात्र इसकी नाराज़गी भी जता चुके हैं कि अभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिलहाल परीक्षा ली जानी है और डेट भी तय किया जा चुका है। कैमरामैन सुनील के साथ विशाल सिन्हा, कसेस न्यूज़। खगड़िया में आज प्राइवेट स्कूल के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और कई प्राइवेट स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जोड़ दिया, जिससे स्कूल में फंसे शिक्षकों को कुछ समय तक खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभिभावक लॉकडाउन की अवधि के दौरान के स्कूल फी माफ करने की मांग कर रहे हैं और स्कूल फी माफ करने की मांग को लेकर अभिभावकों का समूह शहर के टाउन हॉल के पास से विरोध मार्च निकाला। शहर में प्रदर्शन करते हुए SLDAV स्कूल, रोज बर्ड स्कूल समेत कई स्कूलों के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। पटना से बाहर जाने के लिए रिंग रोड प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो कच्ची दरगाह से शुरू होगा और वाया शेरपुर दिगवाड़ा होते हुए बीटा सरमेरा रोड में जोड़ दिया जाएगा। इससे पटना से बाहर जाने वाले वाहनों को पटना शहर में नहीं आना पड़ेगा, जिससे राजधानी के ट्रैफिक का दबाव कम होगा। तो वही आपको बता दें कि पहले रिंग रोड मनेर होकर जाना था, पर आखिरी DPR में उसे शेरपुर से ही मोड़ दिया गया। शेरपुर से मोड़ दिए जाने पर मनेर के लोगों में काफी आक्रोश है, जिसकी वजह से मनेर में प्रदर्शन किया गया। सीकर में मनेर के लोगों ने दंडवत यात्रा निकालकर प्रोजेक्ट को मनेर से होकर बनाने की मांग की। को रखा जाए, क्योंकि जो पुराना DPR था वो कच्ची दरगाह से लेकर और जो कोयलवा रोड जा रही है उसके दोनों तरफ, जो गंगा नदी के दोनों तरफ दियारा वाला क्षेत्र था, कुछ उधर भी बेटा का क्षेत्र था, सारे को मिलाकर रिंग रोड के अंदर रखना था, एक शहर बसाना था, अच्छा शहर बसाना था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशांत भूषण को कोर्ट के अवमानना के आरोप में सजा दिए जाने को लेकर समाज सेवियों ने पटना के कारगिल चौराहे पर प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट से मांग की प्रशांत भूषण मानना की सजा को खत्म किया जाए और कोर्ट की अवमानना मामले को खत्म कर दिया जाए। लोगों का कहना है कि इन लोगों ने प्रदर्शन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से अपील किया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण के खिलाफ मामले को तत्काल खत्म कर दे। कटिहार के बरारी प्रखंड के शीशिया पंचायत अंतर्गत डेबराधार पर पुल निर्माण की मांग को लेकर यहां के ग्रामीण विधानसभा चुनाव में पुल नहीं तो वोट नहीं के तहत वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, हम सभी गांववासी वोट नहीं देंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज विधानसभा सीट से राजद के कार्यकर्ता रंजन सिंह ने मोर्चा खोल दिया। रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया से बताया कि हर हाल में इस बार राजद की सीट में यह सीट चाहिए। यदि अलकमान ऐसा नहीं करते हैं तो इसको लेकर राजद कार्यकर्ता विरोध करेंगे। हम लोग लगातार वर्षों से आंदोलन, हर तरह का आवाज उठाते हुए आते हैं, अपने संगठन को मजबूत किए रहते हैं और जब समय आता है तो हम लोगों के हाथ से सीट निकल जाती है। तो इस चीज़ का अफसोस सभी कार्यकर्ताओं में है और ये सीट सुल्तानगंज को होना चाहिए। कुल मिला के आरजेडी का पूरा तैयारी है कि इस बार जो है सुल्तानगंज विधानसभा सीट आरजेडी जीतेगी, इसलिए आरजेडी को मिलना चाहिए। ये तय है, 100% तय है कि इस बार आरजेडी के खाते में अगर सुल्तानगंज विधानसभा का सीट आता है तो जीत रोकने वाला कोई नहीं। राजधानी पटना के खुसरोपुर थाना क्षेत्र के बड़ा हसनपुर के समीप बख्तियारपुर के भाजपा विधायक रणविजय सिंह के काफिले में घुसकर राजद कार्यकर्ताओं से लदे स्कॉर्पियो के बोलेरो में टक्कर मारे जाने के विवाद को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और राजद कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। घटना से गुस्साए भाजपा विधायक रणविजय सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। देखिए, उदंडता की पराकाष्ठा का परिचय दिया है उन्होंने आज, और कई कार्यक्रमों में भाग लेते हुए आज हसनपुर हम लोग आ रहे थे। हमारे साथ कई गाड़ियां चल रही थी। मेरी गाड़ी में अजीत जी, जालंधर जी और रामानंद राय जी, ये तीनों बैठे थे।
हमारी गाड़ी में अनुसूचित जाति मोर्चा बिहार प्रदेश का बोर्ड लगा हुआ है। पीछे से लोग आके पीछे से गाड़ी रुकी हुई गाड़ी में इतना जोरदार धक्का मारा, ऐसा लगा कि गोपालगंज शहर के पुराने चौक में राजद नेता और वरीय अधिवक्ता रामनाथ साहू के आवास पर अपराधियों द्वारा शनिवार की रात्रि में गोली फायरिंग किया गया था। इस मामले को लेकर रविवार को शहर में प्रदर्शन भी किया गया था। स्थानीय व्यवसायियों में आक्रोश भी देखा जा रहा। वहीं पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव उनके आवास पर रविवार की रात्रि में पहुंचे, उन्हें तथा उनके परिवार के सदस्यों को हिम्मत दी। नालंदा जिला के गिरिया थाना क्षेत्र के रैतर गांव से आ रही है, जहां गली में तेज व लापरवाह बाइक चलाने को लेकर दो गुटों के बीच जमकर रोड़ेबाजी हुई। इस दौरान कई लोग चोटिल हो गए हैं। इधर घटना की सूचना मिलते ही गिरिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। आरा अपने नए नए कारनामे को लेकर हर समय चर्चा में रहने वाला वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा का मुख्य कारण एक पीजी टीचर की पिटाई से जुड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर के इंचार्ज भौतिक विभाग के शिक्षक अमृत नारायण भारत पिटाई से जुड़ा हुआ है। इस घटना के बाद जहां पूरा विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ एक मंच पर आ गए और कुलपति तथा स्थानीय प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसके साथ इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।